बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विशनाद में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा। उसका अंदाज़ा मैं आपके कमेंट से और लाइक से करती हूँ। तो बहुत सारे लोग मेरे चैनल में नए आते हैं, उनकी भी सब्सक्राइब मुझे मौसूल होती है। उन तमाम का बेहद शुक्रिया जो काम को पसंद करते हैं। ये देखें, हमने ये फूल ट्रेस किया है और फूल ट्रेस करने के बाद अब हम काम शुरू करते हैं। देखें, काम शुरू करने के लिए हमने अंदर से शुरू करा है। अब यहाँ पर हम जंजीरा का टाँका लेंगे। जंजीरा का टाँका लिया हमने और जंजीरा का टाँका ये देखिए। अच्छा, ये जंजीरा का टाँका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। कोशिश ही होगी हमारी कि हम छोटा ही लें तो बेहतर है। मेरी अंदर से के छोटा लेने पर हमारी अंदर से थोड़ी सी ज़मीन यानी कि वाइट कपड़ा बहुत वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। और जब बड़ा हम लेते हैं तो उसमें इसका शेप, जंजीरे का शेप बड़ा हो जाता है, लंबाई में आ जाता है। अच्छा, इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं कीजिएगा। जब टाइट करेंगे तो वो खींच के ना जो हमारा ट्रेस का शेप है वो ख़राब हो जाएगा। देख रहे हैं आप। अच्छा, अब आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि मेरे जो अंदर का फूल ये बना रही हूँ मैं, ये इसकी शेप आपको गुलाई में आती हुई नज़र आ रही होगी। और देखिए, मेरे काम की ज़्यादातर फोकस क्या होता है कि जो फूल की पत्ती की नोक है वो ख़राब ना हो, फूल में अगर गुलाई है तो वो ख़राब ना हो। तो मैं हालांकि बातें बहुत छोटी सी हैं, लेकिन क्या है, इन ही चीज़ों से हमारी जो हम हाथ की कढ़ाई करते हैं यानी कशीदाकारी करते हैं उसमें खूबसूरती आती है। अब देखें, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे मैं गुलाई को, जो हमने फंदा लिया है उस फंदे को हमने बाहर पक्का करा है। अंदर करेंगे तो खुल जाएगा। एक दफ़ा आप खुद करके देखिएगा। देखिए, मैंने आपको ये कहा था कि अपनी कढ़ाई में नफासत पैदा करनी है तो बहुत ध्यान, बहुत ख्याल से अपने धागे इस्तेमाल कीजिएगा। इसलिए कि धागे लेते वक्त थोड़ा सा धागों को ट्राई कर लीजिएगा कि इनके रंग तो नहीं निकल रहे, इसलिए कि बहुत मेहनत से बना रहे हैं। को कहा था कि आप कलर धागे जब लेंगे तो उन धागों को थोड़ा सा चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए किस लिए कहा था मैंने? इसलिए कि आजकल मार्केट में बहुत से धागे कच्चे भी आ रहे हैं। अब ये कि देखें, हम सफ़ेद कपड़े से पर काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम हो रहा है ना हमारा। अब अगर फ़र्ज़ करें हमने धोना है, लाजमी है, कपड़ा मैला होगा तो हम धोएंगे ही ना। तो जब हम धोएंगे और कपड़े का कलर निकल जाएगा तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि कलर लेने के बाद आप ज़रूर कलर यानी कि धागा चेक करेंगे। अच्छा, धागा चेक करने के साथ साथ एक बात और भी है। आजकल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है शर्टों पर अपनी एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी अपना जब जिस कपड़े पर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क करें तो उसको भी एक दफ़ा वॉश ज़रूर करिएगा। वॉश इसलिए ताकि अगर खुदा न खास्ता उस कपड़े का रंग निकलना हो तो आपका कपड़ा इस बात का सबूत दे रहा है कि उसका
कलर कच्चा है, फिर आप उस कपड़े पे इतनी मेहनत नहीं कीजिएगा। अच्छा, अब हम ये बीच का फूल हमने बना लिया। अब बीच का फूल बनाने के साथ आपको मेरी सुई नज़र आ रही है, ये देखें मेरी सुई नज़र आई। अब मेरी सुई नज़र आई, अब हमने यहाँ से सादा बिल्कुल जो सिंपल टाँका होता है वो टाँके से ये गोल बनाना है। ये देखें बिल्कुल सादे टाँके से हमने ये गोल बनाना है। बिल्कुल सादा टाँका है। लीजिएगा फंदे, छोटे छोटे फंदे लीजिएगा, उससे ना ये खूबसूरत लगेगा। वरना आप मेरा भी काम देख रहे होंगे कि मैं करीब करीब फंदे ले रही हूँ। अब ये देखें हमारा ब्लू वाला जो हमने गुलाई शुरू की थी वो गुलाई हमारी देखें बिल्कुल इख्तिताम पजीर है और थोड़ी सी रहती है। उसके बाद हम दूसरा वर्क शुरू करेंगे। हमने ये वाला फूल भी यहाँ से शुरू किया था, इसकी भी एंड हम यहाँ पे ही करेंगे। ये देखें हमने ये वाला यहाँ पे शुरू किया था, यहाँ पे इख्तिताम पजीर किया। फिर आपको दिखाएंगे कि आप भी हमारे साथ रहिएगा। अब ये देखें आप, हमारा ब्लू का काम हो गया, रेड का काम हो गया। अब हम ये ताज और इधर के ताज ये हम येलो से बनाएंगे के साथ ही। अच्छा, अब इस बात का भी हम ख्याल रखेंगे कि इसमें भी हम सादा टाँका लेंगे। देखें ये हम येलो से काम कर रहे हैं। अब हमारी गुलाई आ गई, देख लें। अब गुलाई पे हमने किस तरीके से अपनी सुई निकाली और अपनी सुई निकाल के इस तरीके से हमने इसको। अच्छा, ये गुलाई आ गई हमारी और गुलाई पे देख रही हैं आप मेरी वर्किंग भी स्लो हो जाती है, मेरी सुई भी स्लो चलती है। सिर्फ मकसद बताऊँ क्या होता है मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि जो चीज़ भी मैं आपको सिखा रही हूँ वो बहुत अच्छी तरीके से आप सीख सकती हैं। इसलिए कि मैंने आपको इतनी बार सिखा दिया है कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, ये देखें अब हमारा तकरीबन ये ताज तरीके का जो है ये भी तकमील के मराइल पर है। सिर्फ छोटी सी डंडी रहती है, इसको भी अभी हम मुकम्मल करते हैं। अभी 2-4 फंदे हम लेंगे तो हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। पूरी कोशिश होती है कि जो भी फूल बनाएं, जो पत्ती बनाएं, उसकी नोक मुकम्मल उसी शेप में होनी चाहिए जो कुदरत ने हमें नवाजा है। अपने पास है उसी पत्ती को गुलाई में ना कर दें हम। सही है, ये येलो का काम आपका पूरा हो गया। ये बीच का येलो बना रहे हैं, इसमें हम येलो का शेड डाला है और येलो का शेड डालने के साथ अब हम इसको भरवा कर रहे हैं। क्यों भरवा कर रहे हैं कि हमने ये आउटलाइन सादी की है, यानी कि जंजीरे से की है। उसके बाद फिर हमने सिंपल टाँके से ब्लू किया हुआ है। तो ये हम जब भरवा करेंगे तो खूबसूरत लगेगा। इसलिए ये सिंपल जिस तरीके से हमने सादी सादी पत्तियां फिल की थी बिल्कुल उसी स्टाइल में और उसी तरीके से ये टाँका लेंगे और टाँका लेते हुए अपने इसको बीच वाले को फिल करेंगे। देखिए आप लोगों को माशाल्लाह से सुई पकड़नी भी आ गई। सुई पकड़ने के साथ साथ आपको मेरे साथ रहते हुए तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं। तो अब आप लोग समंदर में गोता लगाना सीख चुके होंगे। अब आप अपने काम में भी एक्सपर्ट हो चुके होंगे। सिर्फ बताना पड़ता होगा या हल्के से पीछे से आपको पुशिंग करनी पड़ती होगी।
आप लोग चल पड़ते होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों के कमेंट से मुझे इस बातों का अंदाज़ा हो जाता है कि आप लोग मेरा बताया हुआ काम पिक कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। चलें, ये हमारा येलो वाला देख रहे होंगे आप, कंप्लीट हो रहा है। लेकिन मैंने फिर भी आपको बोला है कि अभी आप ट्रेस ज़रूर करें। ट्रेस करने का मकसद बताऊँ क्या होता है कि अभी हम एक्सपर्ट तो हो गए, लेकिन हम मज़ीद एक्सपर्ट और हो जाएंगे। हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, देखें, ये हमने जो ब्लू लाइनें खींची थी, जो ब्लू से हमने गोल दायरा बनाया था, ये गोल दायरे में देखिए मैंने आपको बताया था मैं कंट्रास्ट जो मिलाती हूँ वो मेरे कंट्रास्ट इस मुनासबत से होते हैं कि वो मैं जब मार्केट का सर्वे करती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कंट्रास्ट इस किस्म के और इस कलर में चल रहे हैं। इसलिए मैं भी आपके लिए वही कंट्रास्ट कोशिश करती हूँ कि मैं वही कंट्रास्ट आप लोगों को दूँ। तो आप लोग भी यही कोशिश कीजिएगा कि मेरे कंट्रास्ट को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप उसको अगर आपको और कोई अपने कलर या अपने कंट्रास्ट पसंद आते हैं तो वेलकम। मैं मतलब ज़बरदस्ती नहीं करती किसी को, हर काम को करने की सबको इजाज़त है। तो इसलिए अगर आप कोई और कलर इस्तेमाल करना चाहें तो इस्तेमाल करें, लेकिन हमेशा ख्याल रखिएगा कि अपने जिस कपड़े पे कढ़ाई कर रही हो उस कपड़े पर आपका वो कंट्रास्ट उठ जाए। देखें, अब हमने इसके ऊपर कढ़ाई शुरू कर दी, और कढ़ाई करने के साथ ही मैं आपसे बात भी कर रही थी, इसलिए हमने 2-4 फंदे ले लिए। अच्छा जनाब, वो ले लिए तो बीच में हमारी ये बात रह गई। चलें, अब हम आपको बता रहे हैं, हम ये जो ब्लू है, इस ब्लू के साइडों से मैंने लाइट ब्लू लिया है। डार्क ब्लू का गोल बना हुआ है और लाइट ब्लू का मैंने ये लिया हुआ है, जिससे मैं पत्ते बना रही हूँ। अच्छा, पत्ते बनाने के बाद मैं इसमें जंजीरा टांका बना रही हूँ। जंजीरा टांका किसकी मदद से बना रही हूँ और किस लिए बना रही हूँ, ये मैंने रेड करा है। तो रेड करने के साथ ही ये इस पर बहुत उठेगा। देखें, और जंजीरा हमारा आप देख रहे होंगे बन भी रहा है। अच्छा, इसके बाद एक बात और ख़याल रखिएगा, जंजीरा थोड़े से मोटे धागे से बनाइएगा कि वो नुमाया हो। आपके जैसे पत्तियों का शेप आता है ना, बिल्कुल इस तरीके से पत्तियों का शेप। लेकिन इस बात का बहुत ख़याल रखिएगा, ये किसी भी धागे पर चढ़े नहीं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ब्लू धागा आ रहा है, अभी अभी देखें येलो धागा आ गया। तो इस बात का बहुत ख़याल रखिएगा कि ये हमारा किसी भी धागे पे चढ़े नहीं। देखें, बन रहे हैं ना। अच्छा, अब एक बात और ख्याल रखें, इसका फासला सुई की मदद से बता रही हूँ मैं। इसका फासला अब जो यहाँ पे लेंगे तो वो यहाँ से थोड़ा सा हट के लेंगे, ये यहाँ से थोड़ा सा हट के लेंगे। देखें, अब लिया, देखें मैंने थोड़ा सा हट के ले लिया। एक चीज़ का ना फासला होता है ना, वो ज़रूर उसमें नुमाया होना चाहिए। ब्लू धागे में बिल्कुल सुई नहीं घुस रही, बल्कि हमने अलग से निकाली है सुई। और अगर खूबसूरत आपको लगे तो थोड़ा सा तिरछा लीजिएगा, इसलिए कि पत्तियाँ हमेशा थोड़ी सी, आप कभी आपने हरे भरे दरख्त को देखा होगा तो उसकी पत्तियाँ कभी भी सीधी नहीं होती, हमेशा थोड़ी बहुत तिरछी होती है। अब इसी टांके की मदद से
बल्कि जंजीरे की मदद से, इसको जंजीरा भी कहेंगे और आपकी कशीदाकारी में, एम्ब्रॉयडरी की ज़बान में इसको हम टाँका भी कहेंगे। ये देखें मेरा काम तैयार हो गया। आपको खूबसूरत भी लग रहा होगा, आप लोगों को खूबसूरत लग रहा है और आपने मेरी वीडियो पूरी देखते हुए मेरा काम सीखा, मुझे बेहद खुशी हुई है। अब ज़रा लाइक करें, कमेंट्स करें और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बेहद गर्मी है इसमें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।